व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग काम बन चुका है। वालिदैन औलाद की ज़िद और सरकशी से नाला नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि औलाद उनकी फर्मा बरदार बने। हर वालिदैन की ये दुआ भी होती है कि उनकी औलाद काबिल और सरदार और लीडर बने। इस वीडियो में औलाद को लीडर और फर्मा बरदार बनाने की शरई रहनुमाई फराहम की जा रही है। शरीयत इस सिलसिले में इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए रहनुमाई फराहम करती है। आप फरमाते हैं, बेशक गुनाहों में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपने बेटों की तरबियत का एहतमाम इस तरीके से करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंद और रज़ा का तरीका है। और खुशखबरी है उसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ़ उठाना उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपने बेटों में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामले में थका देती हो तो अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। अजीम बुज़ुर्ग मुकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह मंसूर अब्बासी खलीफ़ा के पास आए। जिस दिन उनकी खिलाफत पर बैत की गई तो खलीफ़ा मंसूर ने उनसे कहा, ए मुकातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। मुकातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें नसीहत करूं, जो मैंने देखा या जो मैंने सुना? तो मंसूर ने इसमें जवाब दिया, जो आपने देखा है। तो मुकातिल ने कहा, सुनो ए अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे और वो सिर्फ़ 18 दिनार छोड़ के फौत हुए, जिनमें से 5 दिनार का वो कफन दिए गए और 4 दिनार से उनके लिए कब्र ख़रीदी गई और बाकी दिनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और सुनो, हशाम अब्दुल मालिक के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने तरके में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दिनार छोड़े। अल्लाह की कसम, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के एक बेटे को देखा। वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदक़े कर रहा था और हशाम के बेटे को देखा तो वो बाज़ारों में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बस्तरे मर्ग पे थे तो लोगों ने उनसे पूछा, ए उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? तो उन्होंने फरमाया था, मैंने उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा छोड़ा है। बस अगर वो नेकोकार हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकारों का दोस्त है, और अगर वो इसके अलावा कुछ और हुए तो मैं उनके लिए वो माल हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उनका मददगार बन सके। ये बात बहुत काबिल गौर है कि उमूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तक़बिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनकी औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और पुरअमन होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़े अमान जो कि अल्लाह का तक़वा है उससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तक़वा का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में अखलाकी ज़वाल देखता है तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और इस आयत की तिलावत करता, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। उनसे उनके मालों में से सदका लेकर उनको पाक कीजिए और इससे इनका तज़किया कीजिए। और दुआ करता कि अल्लाह, मेरा ये सदका इसलिए है कि मेरे बेटे का अखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि उसका ये बिगाड़ मुझ पर उसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ नहीं पाता और उसका बेटा उसको सताता है तो रात को क़ियामुल लैल में सूरह बकरा पढ़ के दुआ करता है, ए अल्लाह, ये मेरा सदका है, तू मुझसे कबूल कर ले और इसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा। अपने बेटों की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू की तरफ इबादत की तरफ से रुजू कीजिए, सदक़े की तरफ से रुजू कीजिए और इस्तिग़फ़ार की तरफ से रुजू कीजिए। अगर उन्होंने तुम्हारी कोशिशों को मग़लूब कर भी लिया तो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मग़लूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। अपना ये मामूल बना लें कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आखिरी रकात में दुरूद व सलाम के बाद और दुआ के साथ इस दुआ का भी इजाफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह इंतहाई मुजर्रब पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को सही मानों में उम्मत का सरमाया और हमारे लिए सदका जारिया बना दे और हम सबकी माल, असबाब और इक़्तिदार के साथ मदद फरमा, हमारे बच्चों की भी। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ ये है जो हर नमाज के बाद पढ़नी है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा आमीन।